जो न्यूक्लियर असासे हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तोहफे हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई इदारा इसे खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो उसके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेंगे। पीका एक्ट पर मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम व दायम है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे और मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। जब हुकूमत अहमियत ही नहीं दे रही तो हम इत्तेहाद में क्यों हैं? पीपल्स पार्टी की CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान को मुतमईन किया। कहा, सियासी इत्तेहादियों में ये सब कुछ होता है, हम हुकूमत के साथ चलेंगे, जो शिकायत हैं उन पर नून लीग से बात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नैयद बुखारी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। PTI के इनकार के बावजूद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने इजलास को बेसूद करार दे दिया। बोले, हम मिलकर सोचेंगे कि अब क्या करना है। अचानक एक शख्स जेल से अहकामात देता है और मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं। बातचीत से पीछे हटने का भी कोई सलीका होता है। हमें लिख कर भिजवाएं कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नीयती के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, हम मुज़ाकरात पर गौर के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 7 रोज का वक्त गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। £190 मिलियन केस बड़ी वारदात है। अब एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर कोई समझता है उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता तो ये उसकी भूल है। अब रियासत उन पर हाथ डालेगी। किसी भी सूरत में इस किस्म के माफिया को रियासत को चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को खुशफहमी या गलतफहमी हो कि कोई समझौता होगा तो ऐसा मुमकिन नहीं। कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट पे पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। सहाफियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, ऐवान के बाहर भी धरना, पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद तिजारती तंजीमात एक्ट 2013, दरामदाद एक्ट 1950 में तरमीम समेत 4 बिल मंजूर। ऐवान ने 4 बिल मौखर कर दिए। ऑपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। पीका तरमीमी एक्ट किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी, जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी।
پہلے کی حکومتیں بھی ایسا کرتی رہی ہیں، یہ حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے۔ جمشید دستی نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو کالا قانون قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی متنازع پیکا ترمیمی بل پاس کرنے کی شدید مذمت، کہا پاس ہونے والا بل ایگزیکٹو کنٹرول کے تحت اظہار رائے کی آزادی مزید سلب کرے گا۔ یہ بل ایگزیکٹو کو کانٹینٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چلانے والوں پر کنٹرول کرے گا۔ فریڈم نیٹ ورک کا بھی سائبر کرائمز قوانین میں ترامیم پر تشویش کا اظہار، کہا یہ ترامیم سیلف سینسرشپ کا ایک نیا ذریعہ ہے۔ پیکا ایکٹ نافذ ہوتے ہی پاک پتن میں پہلا پرچہ کٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ تھانہ فرید نگر میں سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ واٹس ایپ گروپ میں تہ امین نامی شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نازیبا الفاظ پر مبنی پوسٹ لگائی تھی۔ راولپنڈی کی عدالت نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کے کیس میں سخت سزائیں سنا دی۔ جرم ثابت ہونے پر 4 مجرموں کو سزائے موت۔ سزا پانے والوں میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد اور واجد علی شامل۔ مجرموں کو 10-10 لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے واقعے پر ہفتے وار اجلاس۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے گروہوں کی نشاندہی کر کے انہیں عبرتناک سزا دلوانے کی بھی ہدایت، کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے۔ ملوث افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA گجرانوالہ زون کی بڑی کارروائی۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث اسمگلر سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کی شناخت وقاص اشرف، رانا محمد فرحان اور محمد علی کے نام سے ہوئی۔ ملزم وقاص اشرف مراکش کشتی حادثے میں ملوث پایا گیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں اتفاق، جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین PAC منتخب۔ طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی کے جنید اکبر کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا۔ نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ خان قاسم نون نے بھی جنید اکبر کے نام کی تائید کر دی۔ تحریک انصاف نے شیخ وقاص اکرم کی جگہ جنید اکبر کو نامزد کیا تھا۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات ختم نہیں کرنے چاہیے تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اربوں روپے کی لاگت سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فعال کیا۔ تمام UCs کو 12 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ MQM نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیوں کیا معلوم نہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ توہین عدالت کارروائی پر سپریم کورٹ سے حکم امتناع کی درخواست۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اپیل 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ پنجاب حکومت کا لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ۔ شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شفافیت کو یقینی بنانے کا حکم، کہا نگہبان رمضان پیکج نادار مستحق لوگوں کا حق حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے شہریوں کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ 2025 ریل اسٹیٹ کی ترقی کا سال ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کہنا ہے اسٹیٹ لائف کے پلاٹس کی 70 ارب روپے کی سیٹلمنٹ نیب لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری شمار کی جائے گی۔ پنجاب میں ریل اسٹیٹ سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत सेंटर के क़याम का भी ऐलान। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह का इजहार निदामत, कहा दहशतगर्दों ने बलूच नौजवानों को गुमराह किया। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस हुक्काम से भी हुई। दुश्मन मुल्क के हुक्काम ने कहा कि हम आपको रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में सपोर्ट करेंगे। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन का इस्तेहसाल, होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बैनुल अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कलअदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BLA की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन का इस्तेहसाल करने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। बलोच दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस कलअदम BLA खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस है। BLA ने अदीला बलोच को नफ्सियाती और जहनी दबाव के बाद नाकाम खुदकुश हमले पर मजबूर किया। अदीला बलोच के वालिद का कहना है कि हुकूमत के ताउन से मेरी बेटी दहशतगर्दों से आज़ाद हुई। अमरीका में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में इशाइया, पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला धचका। फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप का पैदाइशी शहरियत को तब्दील करने के हुक्म गैर आईनी करार देते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया। रियासत वाशिंगटन के दायर मुकदमे पर फेडरल जज जॉन गॉर्डनर ने फैसला देते हुए कहा कि किसी भी सदर को ये इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। शाहीन वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, हमारे स्पिन विकेट बनाने से मसला क्यों है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2024 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की 3 खिलाड़ी वनडे की बेहतरीन टीम में शामिल। ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा। श्रीलंका के असालिंका वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर। भारत का कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा नहीं।